नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। फिलहाल फौरी तौर पर तो अच्छे हैं, लेकिन रियल में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक सरकार ने डीए डीआर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। लेकिन दोस्तों सरकार झटके पर झटके दे रही है। अब दोस्तों एक ऐसी बात सरकार ने कर दी है जिस पर दोस्तों तमाम जो एफडी धारक हैं वो दोस्तों परेशान हो जाएंगे। सरकार ने दोस्तों एफडी पर नियम बना दिए, और वो क्या नियम है। सबसे बड़ी बात है कि जो एफडी हैं वो सबसे ज़्यादा पेंशनर ही रखते हैं। सबसे ज़्यादा एफडी जो करवाते हैं वो पेंशनर। हाँ दोस्तों, आखिर सरकार पेंशनरों के क्यों पीछे पड़ गई है ना धो के? क्या बात है? क्या पेंशनर इतने चुभने लगे हैं सरकार को कि उनकी एफडी पर ही अब बात आ गई? दोस्तों आज हम 4 बड़ी खबरें लेके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है ईपीएस 95 के लिए उनके पेंशन को दोस्तों क्या मुद्दा है। सरकार जो चिन्नी चोरी कर रही है, 900 रुपया, 1000 रुपया महीना में पेंशन दे रही है, वो भी ईपीएस 95 को। ईपीएफओ सबसे पहले अकाउंट खुलवा लिया, पैसे काटते रहे, अब क्या दे रहे हैं? चिन्नी चोरी। दोस्तों इससे बढ़िया तो एक आम नागरिक को इतनी पेंशन मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर 4 बड़ी बातें हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बड़ी खबर दोस्तों, ज्यादा एफडी रखने पर इनकम टैक्स का नोटिस। लो भैया कर लो बात। दूसरी बड़ी खबर है ईपीएस 95 में 7500 पर जल्द होगी एक बैठक। जी हाँ साथियों, खुशखबरी वाली बात है कि सरकार ईपीएस वालों की बहुत ही जल्दी सुनने जा रही है। तीसरी बड़ी बात है अप्रैल में मिलेंगी 3 पेंशन। जी हाँ साथियों, अप्रैल महीने में आपको 3 पेंशन मिलेंगी, आपके खाते में 3 पेंशन आएगी। चौथी बड़ी बात है डीए डीआर देरी की 2 बजे। आखिर क्या वजह है जो डीए डीआर देरी हो रही है? इसकी साथियों 2 बजे निकल के सामने आई हैं। देखिएगा साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फैमिली पेंशन पा रहे हैं, किसी भी विभाग में दोस्तों आप पेंशनर हो किसी भी विभाग से, तो पेंशनर से जुड़ी सारी प्रॉब्लम हमारे चैनल पे ही सॉल्व की जाती हैं, और तमाम पेंशनर से जुड़ी जो समस्याएं और न्यूज़ है वो हमारे चैनल पे ही दिखाई जाती हैं, बिल्कुल सही और सटीक। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप एक पेंशनर हैं। और मैं दोस्तों गारंटी कह रहा हूँ कि सरकार को सबसे ज़्यादा जिसके लिए करना चाहिए वो है पेंशनर के लिए। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो पेंशनर को मिलनी चाहिए। दोस्तों क्या यार पेंशन मिलती है, इतना महंगाई समय है और पेंशन क्या मिल रही है? 25,000, 30,000, 15,000। और ईपीएस 95 वालों की तो हालत ही बदतर है। सरकार बात करती है बड़ी बड़ी ट्रिलियन, भाई साहब ये देखो हमारी अर्थव्यवस्था ये, लेकिन पैसा देने के मामले में आए भैया पेट में दर्द होने लगो, पेट में दर्द होने लगो। लेकिन खुद की दोस्तों पेंशन भत्ते सारे अलाउंस हैं और महीने का वेतन फौरन बढ़ा लेंगे, फौरन। संसद में 1 रुपया में कैंटीन चल रही है, थाली मिल रही है, भरपेट खाना मिल रहा है 1 रुपया में, 25 पैसा में चाय मिल रही है। लेकिन जब सरकार महंगाई की बात करती है, महंगाई भत्ता पर या महंगाई राहत पर बात करती है, तो पेट में ऐंठन मच जाती है। अरे अभी ये बात मत करो और बाकी की बात कर लो, पैसे की बात मत करो भैया। देश के ऊपर ज़्यादा बोझ है, अभी ये युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ और आ जाएगी, तो अभी युद्ध का मैटर है, इसलिए अभी डीए डीआर की बात मत करो, किसी भी तरीके की पैसे खर्च करने की बात मत करो। अरे कर्मचारी पेंशनर को तो देश सेवा करनी चाहिए। हमने ठेका ले रखो है, सभी पेंशनर ने ठेका ले रखा है देश सेवा का, सभी कर्मचारियों ने ठेका ले रखा है देश सेवा का। लेकिन नेताएं फुल टू अपनी मजा, एक मेज थपथपाएंगे और खट साथियों पेंशन, अलाउंस और सैलरी बढ़ा लेंगे, तब देश सेवा नजर नहीं आती है। इतनी देश सेवा तो अपनी ओपीएस को छोड़ दें, सो नहीं छोड़ेंगे। सो देश सेवा दूसरों से चाहिए, खुद से नहीं करेंगे। खुद के बच्चों को सेना में नहीं भेजेंगे, बल्कि दूसरों के बच्चों को ही सेना के लिए कहेंगे। तो साथियों चलेगा, ये बात करते हैं। पहली बड़ी बात है ज़्यादा एफडी रखने पर इनकम टैक्स का नोटिस। देखिएगा सरकार ने कह दिया अगर आप ज़्यादा एफडी रखते हो, जो संख्या निकल के आई वो 5 से ज़्यादा अगर आप एफडी रखते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वित्तीय वर्ष में दोस्तों काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, 2026 और 27 में दोस्तों काफ़ी बदलाव आपको देखने के मिलेंगे।
तो यहाँ पर 5 FD से ज़्यादा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सरकार जो करना है करने दीजिए। आपका पैसा है, कोई नहीं छू सकता है, चाहे वो नोटिस दें चाहे पोटिस दें, कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 15H जाके। आप या तो ऑनलाइन कर लीजिए, ICICI बैंक में आप ऑनलाइन कर सकते हो, अगर आपका खाता हो तो 15H फॉर्म भर सकते हो, वरना आप बैंक जाइएगा। 15H फॉर्म है, बैंक वालों से कहिएगा मुझे एक फॉर्म दे दीजिएगा, 15H मुझे भरना है। 15H दोस्तों जो 60 साल के जो पेंशनर हैं, 60 साल से जितने भी ऊपर हैं, सभी पेंशनरों के लिए ये बैंक TDS ना काटे। वित्तीय वर्ष में अभी जो चालू हो गया है, अप्रैल से स्टार्ट हो गया, नया वर्ष स्टार्ट हो गया, तो उसमें बैंक TDS ना काटे, इसलिए साथियों ये 15H फॉर्म भरा जाता है ताकि आप TDS से बचे रहें। बताइएगा साथियों, आप GST भी दे रहे हो, GST का पैसा भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और बैंक में पैसा धर रहे हो, उस पर ब्याज पे भी टैक्स आप दे रहे हो। तो मतलब क्या क्या सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ टैक्स ही दे रहे हैं, तो क्या मतलब रहा फिर? हर चीज़ में टैक्स लगा रखा है सरकार ने, आपके ब्याज पर भी टैक्स। अजीब यार, पता नहीं कैसी सरकार है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात, EPS 95 में 7500 पर जल्द होगी बैठक। देखिएगा, EPS 95 1000 रुपया महीना मिल रहा है, सरकार एहसान कर रही है। EPFO जो होल्डर धारक है उन पर सरकार एहसान कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी समय से मांग हो रही 7500 की, वैसे मांग तो 10,000 रुपये महीना की, लेकिन 7500 की बात हो रही है। सरकार ने पैसा जमा किया लेकिन 1000 रुपये दे रही है, उनकी ब्याज भी नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है, जो पैसा इकट्ठा किया कम से कम ब्याज ही दे दे, वो ब्याज भी नहीं दे रही है। 1000 रुपया दे रही, कहीं कहीं जगह सिर्फ 800 रुपया 500 रुपया पेंशन दे रही है। और बात करती है गवर्नमेंट ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की, कि भारत को नंबर 1 बनाना है, ट्रिलियन, अमेरिका को पछाड़ना है, चाइना को पछाड़ना है, जापान को पछाड़ना है। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता इस पछाड़ने से क्या फ़ायदा, जब लोगों के पास पैसा ही ना हो, कुछ भी मार्केट करने के लिए, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही ना हो। अब दोस्तों ऐसे में सरकार जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा है वो डाका डाल रही है जेमों में। सबसे बड़ी दिक्कत है कर्मचारी और पेंशनर। अगर आप कर्मचारी और पेंशनर को पैसा नहीं दोगे तो खरीदारी कहाँ से होगी, मार्केट कहाँ से बूम आएगी, अर्थव्यवस्था कैसे उठेगी? तो ये बात सरकार को जाननी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जल्दी एक बैठक होगी, आगे आने वाली जो कैबिनेट बैठक है दोस्तों, उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। और तमाम दोस्तों जो संगठन है वो जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी से दोस्तों उनकी मुलाकात हुई है। फोटो देखिएगा, फोटो चल रहा है। ये तमाम संगठन है दोस्तों, पंकज चौधरी से वित्त राज्य मंत्री उनसे बातचीत की है। और EPS 95 में जो पेंशन है मिनिमम 7500 रुपया महीना करने की बात की गई है। इस पर दोस्तों पंकज चौधरी जी ने एक आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये मुद्दा उठाएंगे। देखते हैं दोस्तों सरकार क्या करती है। चलिएगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है, अप्रैल में मिलेगी आपकी 3 पेंशन। जी हाँ साथियों, अप्रैल में आपको 3 पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन का अर्थ है आपका पैसा 3 बार मिलेगा। पेंशन का अर्थ भाई पैसा ही है ना, सैलरी का अर्थ पैसा ही है ना, तो आपको 3 बार पैसा मिलेगा अप्रैल में। देखिएगा, पहले आपकी जो मार्च की पेंशन है वो आपको अप्रैल में मिलेगी। दूसरी है अप्रैल की पेंशन, वो आपको अप्रैल में मिलेगी। और तीसरी आपकी DA/DR जो बढ़ेगा, अभी भी टाइम है, पूरा अभी भी टाइम चल रहा है अप्रैल का। अगर सरकार अप्रैल में कर देती तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का DA/DR आपको अप्रैल में मिलेगा। तो एक और से देखा जाए कि 3 बार आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि 3 बार आपकी पेंशन मिलेगी अप्रैल में। चलेगा साथियों, चौथी बड़ी बात करते हैं, DA/DR देरी होने की क्या वजह है। तो साथियों DA/DR देरी होने की 2 वजह निकल के सामने आई हैं। देखिएगा, पहले जो निकल के आई है मैं आपको बता दूं, वो है 5 राज्यों में चुनाव। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिएगा, 5 राज्यों में चुनाव दोस्तों आने वाले हैं और आचार संहिता लग गई है। तो सरकार दोस्तों अभी फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए DA/DR की घोषणा नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि DA/DR कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि एक रूटीन प्रक्रिया है जो कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर पेंशनर के लिए होती है।
जितने भी करोड़ों पेंशनर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सभी के लिए डीए डीआर होती है। तो इसका चुनावी से मुद्दा से कोई मतलब नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, और ना ही विपक्ष की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया कि आप डीए डीआर मत बढ़ाइएगा। ये सरकार खुद से ही नहीं बढ़ा रही है। तो यहाँ पर कहना कि भैया आचार संहिता की वजह से 5 राज्यों में चुनाव की वजह से सरकार डीए डीआर नहीं बढ़ा रही, ऐसा बिल्कुल भी अफवाह है। लेकिन तमाम गोदी मीडिया चैनल है दोस्तों, वो यही कह रहे हैं कि सरकार इसी वजह से नहीं बढ़ा रही है ताकि सरकार के ऊपर कोई आँच ना आए, लोग नाराज ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो डीए डीआर वाला मैटर है दोस्तों, वो हर साल आपको बढ़ता ही बढ़ता है, साल में 2 बार मिलता ही मिलता है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम ऐसा मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है वो चाहे पेंशनर, जितने पेंशनर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो बीजेपी के लोग नहीं हैं कि लोग सोच रहे हो कि भैया बीजेपी के ही हैं, वो सारे पार्टियों के हैं, सभी लोग हैं, पूरी जनता है, सभी दोस्तों। कहीं कोई और वोट देता, कहीं कोई और दे रहा है, कहीं कोई और पार्टी में दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कि बीजेपी लोगों को फायदा पहुंचेगा, इसलिए सरकार डीए डीआर नहीं बढ़ा रही, जो कि गलत है। तो तमाम मीडिया जो फालतू की अफवाह फैला रहे जो गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव ऐसा मीडिया कह रही है। और दूसरी बड़ी बात है 8th CPC, 8th पे कमीशन में दोस्तों सरकार से तमाम कर्मचारी संगठनों ने मांग करी है कि 50% डीए डीआर को ही मर्ज किया जाए, 50%, और 50% से जो भी ऊपर जाएगा उसको रिलीफ में दिया जाए, यानी कि उसको जीरो ना किया जाए। 8th पे कमीशन लागू होने पर डीए डीआर जीरो हो जाता है, उसे जीरो ना किया जाए। 50% तो आप मर्ज कर दीजिए, लेकिन बाकी का आप उसमें रखिएगा। जो भी 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें डीए डीआर मिलना चाहिए, जीरो नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी दोस्तों मांग की गई है। तो दोस्तों सरकार 8th पे कमीशन में ये डीए डीआर को अभी से लेके वित्तीय जो हानियां और लाभ वो अभी से कैलकुलेशन कर रही है कि अगर हम 2 या 3% डीए डीआर बढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर कितना व्यय पड़ेगा, कितना भार पड़ेगा, कितनी हमारी अर्थव्यवस्था बूम उठेगी, नीचे जाएगी, क्या होगा। वैसे भी महंगाई अभी ज़्यादा होने वाली है, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार को 3% डीए डीआर बढ़ाना चाहिए। फिलहाल सरकार 2% डीए डीआर की बात कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है 3 या 4 या 5 तक डीए डीआर देना चाहिए। तो इसलिए साथियों अभी 8th पे कमीशन में सरकार सोच के चल रही है कि हम कब डीए डीआर बढ़ाएं जिससे हमें फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि महीने का इसमें काफ़ी अंतर चलता है। अगर मार्च में दे देते तो दोस्तों कुछ और असर होता, अब अप्रैल में देंगे या अप्रैल के बाद में देंगे तो उसका असर कुछ और होगा। तो यहाँ पर सरकार अपना फ़ायदा देख रही है, हमें कहाँ पर फ़ायदा है। जैसे ही सरकार को लगेगा कि इस महीने में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा तो सरकार उसी महीने में घोषणा कर देगी डीए डीआर को। तो फिलहाल साथियों ये जो बात निकल के आई है, अब फिलहाल आपका क्या कहना है कि आखिर सरकार डीए डीआर देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रही है, डीए डीआर देने में, घोषणा करने में इतनी देरी क्यों कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने तमाम जो पेंशनर ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार की असलियत जो भी बात है वो आप तक, उन लोगों भी तक पहुंच सके।